हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स बच्चे एक्सरसाइज 5.5 को करेंगे। बच्चे इससे पहले हम लोग 5.4 एक्सरसाइज तक कर लिए हैं। बच्चे उस सारे क्लासेस को अगर आप देखे हैं तो इस एक्सरसाइज को करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे हम लोग सबसे पहले उस बात को जानेंगे जिन बातों को जानना इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चे इस एक्सरसाइज में हम लोगों को किन बात को जानना है, तो वो है बच्चे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, बच्चे इसको हम जान लेंगे तो इस एक्सरसाइज को करना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चे बोर्ड पे। तो परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। बच्चे कोई दो लाइन है और वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चे। तो इन दोनों लाइनों को आप क्या बोल देंगे कि क्या है, आपके परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। बच्चे अगर ए लाइन ए बी, अगर लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, अगर सी डी में परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बच्चे, कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। क्या है बच्चे, ये कैपिटल टी को उल्टा लिख देंगे, यही साइन किसका हो जाएगा, परपेंडिकुलर का हो जाएगा। तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी। बच्चे यहाँ एक बात और गौर करेंगे कि अगर दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी का बच्चे उल्टा, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या बोल देंगे कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। बच्चे वाइस वर्सा, दोनों तरफ से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस बात को बच्चे दिमाग में बैठा कर रखें। अब चलिए, व्हेन लाइन सेगमेंट, बच्चे तो लाइन थे तो लाइन का तो भाई इन्फिनिटी तक जाता है ना, तो उसकी लेंथ की तो बात कर नहीं सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट, व्हेन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड लाइन सेगमेंट सी डी इन इक्वल पार्ट्स। बच्चे ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट सी डी को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या बोलेंगे उसका, अगर यहाँ जिस तरह से ओ सी इक्वल टू ओ डी अगर इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए बच्चे, बाइसेक्टर, जब लाइन सेगमेंट ए बी सी डी को बाइसेक्ट करेगा और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम क्या उसका बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग जान लिए, परपेंडिकुलर को जान लिए। और बच्चे एक वर्ड आता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो देख लीजिए बच्चे, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको ऐसे देखिए, ये ऊपर रहता, ये नीचे रहता, तो ये CO या CD भी तो AB पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह का जहाँ कंडीशन बनेगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल परपेंडिकुलर। जैसे बच्चे कैपिटल L ले लीजिए, कैपिटल L देख रहे हैं, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए म्यूचुअल वर्ड आता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर उसको हम लोग बोलेंगे। तो बच्चे इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको जितनी बात जाननी थी परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड उसको जान लिए हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग अब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चे यहाँ चार्ट दे रखा है, इसमें ये हम लोग को पहचानना है कि कौन सा परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल है और कौन सा नहीं है। मतलब कौन सा परपेंडिकुलर लाइन के जैसा दिखता है और कौन सा नहीं दिखता है। तो बच्चे ए में है द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। बच्चे एडजेसेंट एज क्या होता है किसी टेबल का। मान लीजिए बच्चे ये टेबल टॉप है, इस तरह का अगर टेबल है रेक्टेंगुलर शेप में, तो एडजेसेंट एज क्या, एक दूसरे से मिलने वाला एज, मतलब ये और ये क्या होगा, एडजेसेंट एज होगा। तो अब देख लीजिए बच्चे ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं, तो बनता ही है बच्चे। अगर स्क्वायर टेबल टॉप हो या रेक्टेंगुलर टेबल टॉप हो तो बच्चे वहाँ पे आपका एडजेसेंट एज में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब तो बच्चे हर डिजाइन का हम लोग बनाने लगे हैं, है ना, परंतु अगर इस तरह का होगा तो वहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। तो ये जो बच्चे है द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप, ये किसका मॉडल है बच्चे, परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल है। तो ये बच्चा सही हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए, बी द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बच्चे लाइंस, तो रेलवे ट्रैक लाइन कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो ये आपके कहीं दूसरे को तो पहले इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर की बात कहाँ से आती है। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तब तो परपेंडिकुलर की बात आती। हाँ, इसमें स्लीपर लगी होती है बच्चे, ये स्लीपर लगी होती है दो रेलवे ट्रैक के बीच में, तो स्लीपर क्या होगा, लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर स्लीपर की बात की गई होती दो रेलवे ट्रैक की, तब तो वो मॉडल हो जाता परपेंडिकुलर लाइंस का। परंतु बच्चे यहाँ रेलवे ट्रैक का बात किया गया है, तो रेलवे ट्रैक क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, क्योंकि पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का। जब इंटरसेक्ट करते तब तो एंगल 90 डिग्री बनता या नहीं बनता। तो बच्चे ये ऐसा ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये मॉडल नहीं है। सी द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देख लें आप, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। तो यहाँ देख लीजिए एल में दो आर्म्स होते हैं बच्चे, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। ये भी आपका परपेंडिकुलर लाइंस का क्या है, आपका मॉडल है। तो ये भी आपका सही है, मॉडल्स है। अब तक ये द लेटर भी, बच्चे भी के दोनों आर्म्स में कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये आपका मॉडल्स नहीं है। तो ये नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, बाकी दो है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। लेट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। बच्चे ये हमको मान के चलना है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट एक्स वाई कहाँ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो बच्चे पी ए वाई मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, वो क्या होगा। बच्चे जब पहले ही हमको बोला है कि पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू और एक्स वाई को वो क्या मान के चलना है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं बच्चे पहले ही बोला हूँ कि जब दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो उसके बीच क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए बच्चे ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। क्या राइट एंगल, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, एंगल पी ए वाई इजकल टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स।
बच्चे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट ऑफ स्क्वायर्स होते हैं बच्चे। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, बच्चे इनके सारे एंगल्स को मापिए। क्या होता है मेजर्स? एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, जो जिससे कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर एंगल को मापे। और फिर क्वेश्चन बोला कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, तो बच्चे और दोनों में देखिए कि क्या कोई एंगल ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। तो बच्चे आपको प्रीवियस क्लासेज में एंगल का मेजरमेंट करना सिखाए हैं। आप बच्चे एंगल को मेजर कर ले, तो जब मेजर करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और ये आपका 45 डिग्री का होगा, और ये भी आपका कितना का होगा? 45 डिग्री का होगा। बच्चे जब इस सेट स्क्वायर को मापेंगे, यहाँ राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा बच्चे, ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 180 पूरा हो जाएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे तीनों एंगल को बच्चे तो वो 180 ही होगा। तो जब जो सेट स्क्वायर्स हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं उनका एंगल यही होता है बच्चे, 90, 45, 45, और एक का होता है 90, 60 और 30। तो देखिए बच्चे, मैं हाथ में ले रखा हूँ, ये देखिए पहले, यही आपका सेट स्क्वायर है, यही तो जिसका एंगल 90, 45, 45 होगा। और दूसरा बच्चे ये है, इसका 90, 60 और 30 एंगल होगा बच्चे। तो जब दोनों का एंगल लिख लिए हैं, ये आपका हो गया 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसका हो गया बच्चे 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए जो दोनों सेट स्क्वायर्स में एक एंगल कॉमन आ रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन पूछा डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, यस, राइट एंगल्स जो है बच्चे वो दोनों में कॉमन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन एंगल क्या हो जाएगा? एंगल्स 90 डिग्री का। तो बच्चे समझ लिए हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, और हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स के सेट स्क्वायर्स के एंगल भी जान लिए हैं कि क्या क्या होता है, और दोनों में एक एंगल्स जो 90 डिग्री का बनता है वो कॉमन होता है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग अच्छे तरह से कर लिए हैं। किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट होता है तो बच्चे खड़े होकर के पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब करेंगे, यही बच्चे एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोलता है। स्टडी द डायग्राम, बच्चे डायग्राम दे रखा है ना, इसको स्टडी करना है। द लाइन एल, ये लाइन एल है बच्चे, इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, बच्चे लाइन जो एम है उस पर परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ से हम लोगों को बच्चे क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, इसको देखना है और आंसर देते चलना है। तो क्वेश्चन ए बोलता है इज सी ई इक्वल टू ई जी। बच्चे यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आपका 9 पार्ट में बटा हुआ है, 0 से 8 तक बटा हुआ है 8 पार्ट में। ठीक है, तो बच्चे 8 पार्ट में बटा हुआ है और हर पार्ट एक दूसरे का क्या है? इक्वल है। बच्चे बोर्ड पे हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा आपको देखने में लग सकता है, परंतु आपको मान के चलना है कि ये ए और बी का डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है, बी और सी का क्या है? इक्वल है, सी और डी का क्या है? इक्वल है, डी और ई का क्या है? इक्वल है। ये बच्चे आपको मान के चलना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि इज सी ई इक्वल टू ई जी। तो बच्चे देखिए सी ई कहाँ है, सी ई जो आपका है वो कहाँ है, तो ये देख लीजिए
सी ई, दो पार्ट बच्चे, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, उसका बोला है ई जी के इक्वल है, तो ई जी यहाँ भी दो पार्ट है ना, तो बच्चे दोनों आपस में क्या इक्वल ही होंगे। सीई भी दो पार्ट कवर करता है और ईजी भी दो पार्ट कवर करता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो क्या ये इक्वल है, तो यस ये आपका इक्वल है। अब चलिए बी देखते हैं, बी क्या बोलता है, तो बी आपका है डज पीई बाइसेक्ट सीजी, पीई जो है सीजी को बाइसेक्ट कर रहा है। देख लीजिए बच्चे, पीई यही पी है और ई है, यही पीई है बच्चे, यहाँ आपका 5 छूटा हुआ है, 4 के बाद क्या होगा, ये पॉइंट जो आपका होगा 5 होगा, ठीक है। तो पी ई बाइसेक्ट सी जी, तो देखिए पीई कहाँ है, यही पीई है, सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है सी जी। अब देखिए भाई सी यहाँ है और जी यहाँ है, तो ये जो पॉइंट है ई से सी आने में दो पार्ट कवर हमको करना पड़ रहा है, और फिर यहाँ इस पॉइंट से जी तक जाने में भी दो पार्ट कवर करना पड़ रहा है। तो क्या है बच्चे, ये तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, पी बाइसेक्ट सी जी, यस बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे। तो अब चलिए क्वेश्चन सी बोला है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चे वैसा दो टू लाइन सेगमेंट्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जिसके पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चे यही पी और यही ई है, पी लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा, तो अगर बच्चे हम यहाँ डी और एफ ले लेते हैं, देखिए इधर पॉइंट ई के इधर एक पार्ट और पॉइंट ई के इधर एक पार्ट, तो अगर डी एफ ले लेंगे बच्चे, तो डी एफ एक लाइन सेगमेंट आपका होगा, जिसको पी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है बच्चे, ये आपको पहले भी हम बता रखे हैं क्या है ये। अब और देख लीजिए सी जी भी होगा, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम करेगा पी। और देख लीजिए बच्चे 1 2 3 बी एच भी होगा लाइन सेगमेंट, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कौन करेगा, पीई करेगा। बच्चे देख लीजिए डी एफ, तो डी एफ का तो बीच बीच से क्या करता है, दोनों इक्वल पार्ट में बांटता है। फिर सी जी दो पार्ट इधर और दो पार्ट इधर, इसको भी इक्वल दो पार्ट में बांटता है। फिर बी एच 3 पार्ट उधर और 3 पार्ट इधर, बी एच को भी दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो बच्चे ये जो आपका पी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, किसका, डीएफ का, सीजी का, बीएच का। बच्चे आपको कोई दो लिखना था, उसमें से कोई दो आप लिख दें। चलिए अब क्वेश्चन डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन डी पूछा है, आर दिस ट्रू। बच्चे ये क्या ट्रू है, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, तो ए सी दो पार्ट है बच्चे, इधर कवर कर रहा है ए सी, ग्रेटर देन है एफ जी के, एफ जी बच्चे एक ही पार्ट कवर कर रहा है, तो बट नेचुरल है कि ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन एफ जी होगा, तो ये ट्रू है बच्चे, ट्रू। अब चलिए सी डी इजकल टू जी एच, सी डी एक पार्ट कवर कर रहा है, इजकल टू जी एच भी एक पार्ट इक्वल कवर कर रहा है, तो बच्चे ये भी आपका ट्रू हुआ। अब चलिए बी सी लेस देन ई एच, बी सी जो होगा बच्चे, क्या यह लेस देन ई एच है, तो बी सी एक पार्ट कवर कर रहा है और ई एच 3 पार्ट कवर कर रहा है बच्चे, तो बट नेचुरल है कि बी सी क्या होगा, लेस होगा ई एच से, ये भी ट्रू है। तो यस, ये सारे जो कंडीशन दिए गए हैं ये ट्रू है बच्चे, यहाँ यस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग अच्छे तरह से कर लिए हैं बच्चे। तो बच्चे पूरे चैप्टर 5.5 को हम लोग
एक एक एक्सरसाइज करके कर रहे हैं, एकदम बच्चे जीरो से समझते हुए चल रहे हैं। अगर आप हर क्लासेस को देखते आ रहे हैं तो बच्चे कहीं आपको मैथ्स में कहीं कोई परेशानी ही नहीं रहेगी और आप मैथ्स को धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो बच्चे क्लासेस को ज़रूर देखें, और कहीं कोई आपको परेशानी हो रही है बच्चे तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चे, मैं आपके लिए हर हमेशा तैयार हूँ। तो बच्चे क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।